नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। 24 मार्च ये दिन बहुत कुछ याद दिलाता है। याद करिए 2 साल पुरानी वो बात जिस दिन पूरे देश ने एक साथ लॉकडाउन जैसा शब्द सुना था। ये वो तारीख है जिस दिन 2020 में पूरे देश में सन्नाटा सा छा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐलान के बाद कभी ना थमने वाली भारतीय रेल के पहिए थम गए थे। रफ्तार बढ़ती बसों के चक्के जाम हो गए थे। जो जहां था वहीं ठहर सा गया था। रास्ते सुनसान हो गए थे, दुकानों पर ताले पड़ गए थे और साथ ही कई लोगों के खाने के लाले भी पड़ गए थे। 24 मार्च का ये वो दिन है जिस दिन साल 2020 में कोरोना महामारी के डर की वजह से लोग बचने के लिए पहली बार लॉकडाउन का सामना कर रहे थे। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि महामारी का कहर साल दर साल बढ़ता रहेगा और उनकी जरूरतों पर ताला पड़ता रहेगा। लॉकडाउन में कई परिवारों पर ऐसी मार पड़ी कि कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों का काम छिन गया। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग अपने एक गांव हजारों मील पैदल चलकर ही वापस लौटे। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और महामारी का दौर लौट कर आता रहा। कोरोना हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर आता रहा और देश के सामने नई चुनौतियां खड़ी करता रहा। साल 2020 के लॉकडाउन में 2021 में लॉकडाउन तो लगा, लेकिन कई छूट भी दी गई। दूसरी लहर में देश ने ऑक्सीजन के लिए लोगों को तड़पते देखा, सांसों के लिए लोगों को जद्दोजहद करते देखा गया। साल 2021 के जाते जाते कोरोना की एक और लहर ने कहर बरपाया, लेकिन इस बार तैयारी पूरी थी। देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी और अस्पतालों में भी तैयारियां दुरुस्त थी। इसीलिए तीसरी लहर के वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू से ही देश ने कोरोना के बीच में हर तरह की चुनौतियों का सामना किया। महामारी के दौर में संकट के कई बादल छाए, लेकिन देश की जनता ने उन सभी को पार किया। इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि 2 साल में इन विषम परिस्थितियों के बीच कितना बदला इंसान। दो साल में कितना बदला इंसान, क्या स्थिति है आज जब 2 साल लॉकडाउन में काटे, कोरोना से हमने सामना किया, उसके बाद इंसान की क्या स्थिति है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जुड़ रहे हैं और कोविड सर्वाइवर नवलकांत सिन्हा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का है ये जनतंत्र टीवी पर। और मैं सबसे पहला रुख करूंगी हमारे कोविड सर्वाइवर नवलकांत सिन्हा जी का। नवलकांत जी, कोरोना का वो रूप देखा गया है जिससे इंसान डर गया, वो वक्त भी देखा गया जब इंसान पैदल चलकर अपने घर पहुंचा, वो वक्त भी देखा गया जब इंसान ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा था। कैसा वक्त रहा, आपका एक्सपीरियंस हम जनता तक पहुंचाना चाहेंगे। कैसे बचाव है, कैसे कैसे एक्शन करता है, किस तरह से अपना रूप बदलता है, तो काफी कुछ जानते हैं। लेकिन वो मुझको दिन आपने याद दिलाया, जब आपने मुझे इनवाइट किया तो मुझको वो दिन याद आ गया कि लॉकडाउन हुआ था। उसके 1-2 दिन के बाद हम सब जर्नलिस्ट हैं तो एक जगह कवरेज के लिए मुलाकात हुई थी और उसके बाद उसमें से एक को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। एक साथी ने, टीवी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव निकले तो उनका फोन मेरे पास शाम को आया कि भैया मुझको पॉजिटिव हो गया है, मैं पॉजिटिव हूँ। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जितने लोग से मिले थे और मैं तो चूंकि उसका ड्राइवर उस दिन नहीं आया था तो बाई चांस लखनऊ का अगर भूगोल समझते तो मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ, हजयगंज से मैं उसको लेकर के गोमती नगर में घर छोड़ता हुआ आया था। मास्क लगाया था, लेकिन मास्क तो आप कार में काफी लंबे समय तक बैठे तो वो हिल डुल जाता, निकल जाता। छोटे स्पेस में कोरोना फैलने के चांस बहुत रहते हैं। तो सब साथियों ने टेस्ट कराया और मुझको भी कोविड पॉजिटिव निकला। 2 दिन 3 दिन बीत चुके थे जब मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और जुकाम मुझको था ही। तो जो मनोचिकित्सक बैठी हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगी, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और तमाम जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। तो मैंने खुद को तैयार किया और यहाँ तब उस समय घर पे आप नहीं रह सकते थे, आपको एडमिट ही होना था। तो मुझे मेडिकल कॉलेज को कहा गया कि वहां एडमिट होंगे और मेरे
जो पत्रकार साथी जैसे नवभारत टाइम्स के जो संपादक हैं सुधीर मिश्रा, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि वहां जा रहे हो, बोर हो गए, अकेले रहोगे, कोई नहीं रहेगा, तो वहां जाके रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते। तो उसी दिन रात में मैंने जाके रिपोर्टिंग की कि वहां पे जो रह रहे हैं लोग, उनको कैसा खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और अगले दिन खबर छपी तो आप जैसे तमाम चैनलों ने मुझको वही ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में वहां करने लगा। और जो दहशत थी वो निकल गई, और वो जो शुरुआती फेज था वो इतना खतरनाक भी नहीं नवलखा था, जी, उसके बाद वाला जो जो फेज था आपके वो बहुत साथ ही और खतरनाक कोविड था पेशेंट्स उसमें। थे, क्योंकि आपने बताया कि आप जबरदस्त लड़े कोविड से, लेकिन अगर हम बात करें अन्य कोविड पेशेंट्स की, हर किसी की हिम्मत इतनी नहीं होती, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखे गए थे जिनकी हिम्मत भी टूट गई थी। अन्य लोगों के बारे में भी, आपके साथ में जो लोग थे उनके बारे में भी आपसे जानेंगे। जी हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था। देखिए, वो एक विज्ञापन नहीं आता टीवी में कि गला सबका सूखता है, तो गला हमारा भी सूखा था, मेरा भी सूखा था। लेकिन उसके बाद मैं गया और वहां पे बाई चांस ऐसा था कि टीवी के कई कैमरामैन, कई जर्नलिस्ट साथी हमारे साथ भर्ती थे। हम लोग के जो रूम अलग अलग थे, मैं सबसे सीनियर था। मैं आपको एक दृश्य बताऊं, जब मैं गया और एक एएनआई के जर्नलिस्ट साथी थे मेरे साथ, मेरे जूनियर थे, उनको ठीक सामने वाला कमरा था। मैं उनके कमरे में गया और कमरे की जो बालकनी थी उससे झांका तो एक आदमी को पैक करके उसको भेजा जा रहा था। और मुझसे कहा कि भैया आप पूछिए, जरा आपको वाइस चांसलर भी जानते हैं, यहाँ के डीन भी जानते हैं, उनको फोन करके पूछिए कि यहाँ पे। हमने कहा नहीं, यहाँ सब लोग ठीक होकर जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। तो सबका मोरल बनाना सबसे बड़ी चीज होती है। आप देखिए ना, जो सांप काट। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनीता, अगर हम एक इंसान की मानसिकता समझने की कोशिश करें, जब शख्स बीमार होता है तो थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करता है, लेकिन कोविड का वो वक्त था जिसने हर किसी की हिम्मत तोड़ दी। आज इंसान काफ़ी कुछ ज़्यादा बदल चुका है और कोविड से निपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारियां भी हैं और हर तरीके से तैयार है। किस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं? पड़ेगा। सबसे पहले जब लहर आई थी, तब उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि कोविड क्या है, ये बीमारी क्या है, किस कारण हो रही है, इसकी दवाई भी नहीं है, हम इससे कैसे बच सकते थे। उस समय एक बहुत बड़ा लोगों के मन में आ गया था कि प्रलय आ गई है, सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसी एक लाइलाज बीमारी पूरे शहर नहीं, समाज नहीं, देश नहीं, इनफैक्ट पूरे विश्व में फैल चुकी है, जिसका इलाज तो अमेरिका और बड़े बड़े देशों में नहीं है। तो हम इससे कैसे बचेंगे, ये एक बहुत बड़ा डर लोगों के मन में था। और उस समय लॉकडाउन की पालना लोगों ने बहुत सख्ती से की थी कि नहीं, हमें अपनी जान बचानी। उस समय एक डर था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, पर मेरी वजह से, क्योंकि ये बीमारी बूढ़े लोगों को ज्यादा हो रही थी, कि अगर मेरी वजह से मेरे बाप को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो एक बहुत बड़ा डर था। फिर सेकंड लहर आई, लोगों के मन में एक तरीके से डर थोड़ा कम हुआ था। उस समय लोगों की लापरवाही भी पड़ी, पर वो लहर काफी ज्यादा हमारे देश में उसने नुकसान पहुंचाया। काफी ऐसे लोगों की जान गई, एकदम सडन डेथ, जिनको हम कह नहीं सकते थे। 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 30 ईयर्स, इनफैक्ट ऐसे लोगों ने अपनी जान खोई। तो एक बहुत दुखद माहौल पूरे देश में, एक बहुत डिप्रेसिव सा कि नहीं, ये ऐसा क्या है कि हम इतने साल भर से जूझ रहे हैं, हम सारे प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, फिर भी हम इस बीमारी से निजात नहीं पा रहे हैं। अलग अलग रूप बदल कर आ रही है, कैसे हम आगे इससे और आगे हमारा जीवन क्या होगा, जीवन चक्र कैसे होगा, हम क्या आगे सारा जीवन ऐसे ही घरों में कैद रह के बिताएंगे। तो काफी सारा डर लोगों के मन में था। तीसरी लहर आई, लोगों ने अपने बदलाव किया था, जीवन शैली में बदलाव किया था, वैक्सीनेशन लग गई थी। तो काफी हद तक अब जब तीसरी लहर आई तो इट वाज असिम्प्टोमेटिक, लोग बीमार भी हुए, जांच कराई नहीं कराई, एक तरीके से कॉमन कोल्ड के जैसा लोगों ने लिया और हमें इस देश में काफी नुकसान नहीं हुआ। तो वो डर खत्म हो गया। पर एक अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल कोविड का क्या इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट लोगों की साइकोलॉजी पर काफी ज्यादा नेगेटिव पड़ा, अलग अलग रूपों में पड़ा है। अगर हम बात करें सबसे जरूरी फाइनेंशियल, तो उस पूरे कोविड दौर में लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस ठप हो गए, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो उस कोविड दौरान 2 साल के अंदर खत्म हो गई। और अब अभी भी एकदम से बिजनेस फ्लरिश तो नहीं कर रहा है, तो अभी भी वो जो फाइनेंशियल लॉस है, उसका एक डिप्रेशन, एक नेगेटिविटी लोगों के, सिर्फ जो कमा रहा है वही नहीं, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार पे, कि अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको कैसे हम पूरा करेंगे, हमारी तो जमा पूंजी खत्म हो गई।
दूसरा, वो लोग जिन्होंने अपना अर्निंग पर्सन खोया है, जिसके अंदर जो 30 इयर्स 40 इयर्स जो जवान जिनको हम यंग डेथ बोल रहे थे वो चला गया, तो उसका दुख तो हमेशा ही जीवन भर परिवार के अंदर बिल्कुल। बना रहेगा कि ऐसी बीमारी आई, बिना मतलब कुछ भी नहीं हुआ और एकदम से ऐसा एक दुखद घटना उनके साथ हुई है। बच्चों के जीवन के अंदर, बच्चे जो हम स्कूल जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, क्या है, इंसान एक सोशल एनिमल है, हमें एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से अपने इमोशन शेयर करना बहुत पसंद है और वो एक हमें खुशी देता है। पर इस कोविड की वजह से वो क्या हुआ कि हम सब घरों में कैद हो गए, एक दूसरे से कट गए, लोगों से बात करने से कतराने लगे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन ही एजुकेशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक गैप हम लोगों के सबके जीवन में आ गया है। बच्चों के अंदर भी काफी हद तक अगर मैं कहूँ तो डिप्रेशन बढ़ा है, एडिक्शन बढ़ा है, स्मार्टफोन का एडिक्शन बढ़ा है, बच्चों के अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि फोन की यूज बहुत ज्यादा, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो ऐसे अलग अलग फेज में काफी चेंजेस लोगों के डॉक्टर, अगर हम इन सब चीज़ों को साइकोलॉजी में आया है। डिफरेंशिएट करना चाहे यंगस्टर्स हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हम बुजुर्गों की बात कर ले, तो इन तीनों जनरेशन को अगर हम डिवाइड करके डिफरेंशिएट करें, किस तरह का हम कंपैरिजन देख सकते हैं मानसिक संतुलन को लेकर? क्योंकि कई जगह ये भी देखा गया है कि लोगों को काउंसलिंग दी गई थी। बिल्कुल, कई जगह काउंसलिंग भी दी गई है, सरकार की तरफ से फ्री काउंसलिंग नंबर्स भी दिए गए थे, हमने भी अपने हॉस्पिटल में काउंसलिंग नंबर थे, फ्री लाइन थी, हेल्पलाइन थी, जिस पे बात कर सकते। अगर हम डिवाइड करें तो जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, 60 प्लस है, उनके लिए तो डर है और अभी भी डर है कि ये जो बीमारी है उनको कभी भी घेर सकती है और कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। अब इस उम्र के अंदर आकर लोगों को एकदम से डेथ, अपने से ज्यादा क्या होता है कि अगर उनका स्पाउस, उनका हस्बैंड या वाइफ चला जाए तो वो दुख उनको ज्यादा होता है, खुद के मौत से भी ज्यादा, कि अब हम स्पाउस के बिना कैसे जिएंगे। दूसरा, अगर उनका प्रियजन कोई बहुत ही फास्ट फ्रेंड है जिसके साथ वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, जिससे अपनी बातें शेयर करते थे, वो एकदम से चला जाए तो उनको लगता है कि अरे अब क्या होगा, अब आगे मेरा नंबर है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। हर चीज के अंदर उनकी काफी, अगर हमने सिम्टम्स देखे तो बाहर जाने की इच्छा नहीं है, बाहर से कोई आता है तो चिड़चिड़ाते हैं कि तुमने हाथ नहीं धोए, तुम ये चीज मेरे पास क्यों लाए हैं, गुस्सा करना, इस तरीके से लक्षण बुजुर्गों में दिखाई दिए हैं। यंगस्टर्स का सबसे मेन जो अगर हम फियर बोले तो वो यही है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। हमने कई बार अभी देखा है कि सुसाइड रेट्स भी बढ़ गई हैं यंगस्टर ने, कि पुलिस, हमने मतलब जो हमारे फर्स्ट लाइन जो वॉरियर्स थे, पुलिस कर्मी थे, या उनके अंदर भी हमने देखा है कि उन्होंने भी सुसाइड किया है इस सिर्फ वजह से, कोरोना की वजह से। तो वो एक नेगेटिविटी उनके अंदर है कि मेन अब मैं अपने परिवार का क्या, मैं परिवार को कैसे चलाऊंगा, मैं बच्चों की जरूरतों को कैसे पूरा करूंगा, एक बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो उसको ही नहीं उसके परिवार को भी। और जो अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है, बच्चों के अंदर एडिक्शन बढ़ा है स्मार्टफोन का। इनफैक्ट अगर हमारे पास, अगर हमने जैसे पूरे दौरान 2 साल हमने पेशेंट्स देखे हैं, तो बच्चे, पेरेंट्स आए हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं करता है, चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है। टीचर्स अगर ऑनलाइन बात कर रही है तो कई बार वो ऑनलाइन जो स्कूल है उसको अपनी साइट को बंद कर देते हैं या फिर फोन के अंदर यूट्यूब चला लेते हैं, हमको पता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कई बच्चे अब पढ़ाई के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे साइट्स पर भी गई हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है या एडल्ट साइट है, तो वो एक चीज भी बच्चे क्या क्यूरियस माइंड है, ये जो है ना टीनेजर्स होता है, क्यूरियस होता है, और नेट तो होता ही है कि आप एक क्लिक पर सारी चीजें आपको सामने अवेलेबल है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं वेब सीरीज की, तो जो वेब सीरीज हम दर्शकों को परोस रही है, वो भी क्या परोस रही है, न्यूडिटी परोस रही है, एग्रेशन परोस रही है, घृणा, हेट्रेड, यही सब चीज। और बच्चे जब वही चीज देखेंगे, वही चीज अपने बार बार सुनेंगे, तो उनका व्यक्तित्व भी इसी प्रकार का हो जाएगा। कुल तो मिलाकर बच्चों के अंदर लड़ाइयाँ, माइंड डाइवर्ट हुआ है इस कोविड पीरियड में। बिल्कुल। चलिए, आप बने रहिए। नवल कांत जी, आपके पास आऊंगी। आपने बताया कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करना बहुत ही मुश्किल रहा था उस वक्त पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डरे हुए थे। खुद भी आप कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन इसके बाद भी आपने अपना काम नहीं छोड़ा। अगर बात करें आम लोगों की, तो उनके लिए तो मुश्किल भरा वक्त था ही, लेकिन
ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करना और फिर वो हालात लोगों के सामने रखना और फिर ये भी खुद को भी संभालना है और सामने वाले को भी हिम्मत देनी है, इस वक्त को हम समझना चाहेंगे। ये हम लोग के जो संस्कार है, जो हम लोग भारत के देश के लोगों को माना भी जाता है कि उनके अंदर चीजों को झेलने की, उससे निकलने की क्षमता ज्यादा है। बल्कि आज की जो नई जनरेशन आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको डांटना या परेशानी झेलना उन्होंने कभी देखा नहीं रहता है, तो उससे सीखे नहीं रहते हैं। हम लोग, क्योंकि हम सब जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को रोज किसी की परेशानियों से को देखते हैं, किसी के कहीं अपराध हो जाते हैं उसको देखते हैं, कहीं भ्रष्टाचार उसको देखते हैं, और वहां से निकलते हुए उभरते हुए लोगों को भी देखते हैं। ऐसे भी तमाम लोग देखते हैं जो बहुत बुरी परिस्थितियों से निकल के पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं। तो देखिए, संघर्ष जीवन का एक नाम है और मुझको लगता है कि वो हर तरफ होना चाहिए, हर लोगों के बीच में होना चाहिए और हम सबको सिखाना चाहिए। देखिए, आप एक गृहिणी के रूप में देखिए, एक महिला के सामने कितनी समस्या थी उस दौरान, अभी भी है कि ज्यादा समय आदमी घर में बिता रहा है, तो बच्चों को जो खाना पीना सब कुछ वो भी करना है, बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी महिला को झेलना है, उसको अपने भी काम करने हैं। तो इस तरह की समस्याएं उसके सामने है, लेकिन वो सामना कर रही है। आदमियों के भी सामने बड़ी समस्या है, नौकरी कई लोग की चली गई है, कॉस्ट कटिंग सब जगह हो रही है, सैलरी कम हो गई है, तो उनके ऊपर भी दबाव है, बच्चों को स्मार्टफोन भी दिलाना है। तो मुझको लगता है कि देखिए, बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, रात आती है तो सुबह भी होती है। अगर आप आशावादी हैं और अपने आसपास के लोगों को भी आशावादी बनाते हैं, वो बड़ा पॉजिटिव होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं जब एडमिट हुआ था, उसके अगले दिन मेरे पास एक मेरे मित्र का, जो कि मुझको बहुत चाहते थे, उन्होंने फोन किया और कहा तुमको कोरोना हो गया और तुम कहाँ चले गए, मेडिकल कॉलेज क्यों चले गए, और तुमको वहाँ पीजीआई चले जाना चाहिए था, और अच्छा तुम सांस ले पा रहे हो कि नहीं। 11 बजे का समय था और मुझको थोड़ी देर जब उसका फोन कटा तो मुझको लगा था मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत बढ़ाई अपनी, खुद मैं बैठा, फिर मैं जो है प्राणायाम किया। फिर जब मैंने कपालभाति किया तो मुझको लगा मैं कपालभाति कर सकता हूँ। फिर मैंने सांस रोकी तो 40 सेकंड मैंने सांस रोक ली। तो मैंने कहा ये तो मैं बिना वजह डर रहा था। तो डर जो है वो इस बीमारियों से बड़ा जो खतरनाक जीव है वो डर है। डर ही हम सबको निकालना आगे भी, और ये सबको समझना होगा कि देखिए बुरे दिन आते हैं तो उसके बाद अच्छे दिन भी आते हैं। ये कोरोना हम लोग यहाँ तक निकाल के लाए तो उसके आगे और अच्छे ढंग से निकालेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। एक डर को अगर हमने अपने अंदर से निकाल दिया तो हर चीज संभव हो जाती है, मुश्किल से मुश्किल वक्त हम पार पा सकते हैं। डॉक्टर अनीता, सुसाइड केसेस को लेकर हम बात करेंगे। जैसे कि नवल कांत जी ने कहा कि आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जरा सी बात पे डर जाती है। फिर कोविड का तो ये वक्त हर किसी के लिए मुश्किल भरा रहा है। सुसाइड केसेस को लेकर हम कहेंगे कि किस तरह से हम इसको समझे कि यंग जनरेशन पे कितना असर पड़ रहा है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो डर है किस तरह से इंसान उससे दूर हो सकता है। बात कही है कि लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था कि एक सिर्फ ये उन्होंने कहा इनके फ्रेंड ने कि तेरे को सांस आ रही है कि ये चेक करो, यही सोचकर उन्होंने एकदम से उनके दिमाग में ये बात घूमी कि हो सकता मेरी सांस नहीं आ रही है, हो सकता मेरे फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो एक सेकंड के लिए उनकी ब्रेथलेसनेस, उनको वो चीज महसूस हुई क्योंकि वो सुना, पर उनके माइंड ने उनको दोबारा कहा कि नहीं चेक करो, तुम जब ये सब चीजें एक्सरसाइज कर सकते हो तो आपकी अभी सांस आ रही है, यू आर फाइन। तो उन्होंने पहले नेगेटिव इफेक्ट हुआ, फिर इन्होंने खुद ने ही अपने आप को पॉजिटिव थॉट दिया। वही एक पॉजिटिव थॉट बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को ये पॉजिटिव थॉट देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस हिसाब से काम करता है। तो हमें अपने डर पर हमें अपने डर को दूर करना है, उसको कंट्रोल करना है। यही तो होता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। डर, घृणा, प्यार, ये सब ह्यूमंस के इमोशंस है, हम इनके साथ ही पैदा हुए, पर हमको इनको किस तरीके से डील करें, हम इसे किस तरीके से कंट्रोल करें, यही हमें एक सच्चा इंसान बनाता है। दूसरी बात, जैसे अभी हमने बात करी थी सुसाइड की, सुसाइड पहले भी है, अभी अगर हम बात करें पहले से और आज के उसमें समाज में, तो आज के इसमें ना सिर्फ ये 2 साल बल्कि इससे पहले भी सुसाइड केसेस काफी बढ़ते आ रहे हैं। अगर हम विश्व में आंकड़ा देखें तो सुसाइड केस हर 25 सेकंड में एक
सुसाइड हो रहा है। मतलब आप देखिए कि ना कितना ज्यादा, हर 8 सेकंड में एक सुसाइड हो रहा है। एक कंप्लीट सुसाइड के पीछे 25 अटेम्प्ट है। मतलब आप देखिए कि कितना ज्यादा इंसान अपने आप के, अपने जीवन से इतना दुखी हो जाता है कि उसको आगे कोई भी चीज समझ में नहीं आती। उसको लगता है कि इस दुखी जीवन से कि मौत ही ज्यादा अच्छी है। पर ऐसा नहीं होता है कि सुसाइड का एकदम से इंसान के दिमाग में इम्पल्स आए और उसके ऊपर एक्ट करे। हमेशा उसके पीछे एक वार्निंग साइंस होते हैं, जो अगर हम पहचान जाए तो हम अपने प्रियजन की मदद कर सकते हैं। कैसे कि वो व्यक्ति है, अकेला रहने लग जाता है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके दिमाग में सिर्फ बार बार ये ख्याल आता है। और कई बार जब आप देखते हैं कि आपका प्रियजन कुछ ये कह रहा है कि नहीं ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, तभी आपको चेत करना चाहिए कि नहीं, उसको मदद की जरूरत है। और उसका खाना डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जिन चीजों के अंदर वो पहले खुशी महसूस करता था, वो खुशी अब महसूस नहीं करता है, अकेला रहता है, कमरे के अंदर बंद करता है, दिमाग में विचार आने लग जाता है कि अच्छा कई बार कुछ लोग को क्या होता है कि साइट पे सर्च करते हैं कि है ना किस तरीके से हम अगर मरे तो हमें दर्द कम हो। इस तरीके से लोगों के अंदर नेगेटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके आसपास आपके प्रियजन, आपके सहकर्मी, आपके परिवार में कोई ऐसा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको जरूरत है, समझ जाना चाहिए कि इसको मदद की जरूरत है। 90% केसेस के अंदर व्यक्ति इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, वो चाहता है कि लोग उसकी मदद करें, उसकी बात सुने। वो अगर एक बार निकल जाता है तो हम कितने ही ऐसी जानों को बचा सकते हैं। तो ये जरूरत है कि हमें अपने परिवार में, अपने सहकर्मी में एक वो शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, एक कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक फ्रीली कम्युनिकेशन अपने परिवार में रखते हैं तो हम अपने परिवार के मन में क्या चल रहा है उससे समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या है, उनके मन में दुख है, उनके मन में किस चीज से पीड़ा पहुंच रही है, तो हम समय रहते उसको रोक सकते हैं। डॉक्टर, आप एक मनोचिकित्सक हैं, आपने कहा कई बार काउंसलिंग दी है लोगों को। कोविड के वक्त में कई सारे काउंसलर्स वहां पर तैनात किए गए ताकि लोगों को हिम्मत मिले। ऐसे में अगर हम बुजुर्ग और यंगस्टर्स और बच्चों की बात करें, हिम्मत की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जागरूक किया गया है कि कोविड से किस तरह से लड़ना है, किस तरह के रिजल्ट्स मिले हैं और कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, अगर रिजल्ट की बात करूं तो अगर हम आत्मविश्वास रखते हैं तो एक लाइव एग्जांपल मेरे फादर इन लॉ, वो जब कोविड पॉजिटिव, इनफैक्ट हम पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हुए थे। हमने उस समय जब हमारा हम रोज मरीजों को देख रहे थे तो किसी के संपर्क में आए होंगे और हम लोग कोविड पॉजिटिव हुए। मेरे फादर इन लॉ कम से कम 3 महीने आईसीयू रहे, उनके 60 लीटर ऑक्सीजन चल रही थी। एक समय स्थिति ऐसी आ गई थी, जैसा कि अभी सर ने कहा कि हमको किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम आगे क्या करें। पर बाय गॉड ग्रेस हम धीरे धीरे उस चीज से बाहर आए। उस समय जब पापा आईसीयू में थे तो उन्होंने भगवत गीता पढ़ी। रोज हम फोन से बात करते थे क्योंकि अलाउड नहीं था। एक वीडियो चैट हम करते थे, हम बात करते थे पापा से कि पापा कैसे हैं। हम उनसे एक भगवत गीता या कोई भी एक धार्मिक किताब, कोई भी ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको ताकत देती है, वो चीजें आप करें। आप अपने बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करें क्योंकि उनकी बातें आपको खुशी देती है। आप गाने सुने, जो गाने जिनसे आपकी यादें जुड़ी हैं वो आप सुनेंगे तो आपके चेहरे पे खुशी आएगी। नेगेटिविटी, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। मैं इस बीमारी से जीत जाऊंगा, एक पॉजिटिव सोच खुद को दे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके परिवार का सपोर्ट, जो आपको इस बीमारी से लड़ने में मदद करता है। बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है, मुश्किल से मुश्किल भरा वक्त जिसकी वजह से हम काट लेते हैं। नवल कांत जी, आपने बताया कि कई सारे ऐसे लोग देखे जो काफ़ी ज़्यादा वीक भी नज़र आए लेकिन उनको हिम्मत भी दी गई। अगर हम बात करें एक एक्सपीरियंस जो उस वक्त का था और जो आज के वक्त का है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लोग जागरूक हो गए और उन्हें पता है कि कैसे निपटना है, और उस वक्त की अगर हम बात करें तो दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? हमारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है आज की डेट में, लेकिन हम सब जो समझदार लोग हैं, चाहे आप एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, या मैं जर्नलिस्ट हूँ, या मैम साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट हैं, तो हम लोग जैसे लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनके अंदर कोरोना की दहशत है और इस कदर दहशत है कि वो अब तक घरों से नहीं निकले। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि वो अपने घरों से लंबे समय से तक निकले ही नहीं। और जब कोरोना का जो पहला फेज था, उस फेज में जब मैं ठीक होके भी आ गया था और मुझसे मेरी पत्नी को भी कोरोना हुआ था बाद में, लेकिन वो 2 ही दिन में ठीक हो गई थी। लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा दहशत थी कि मेरे कोरोना में ठीक होने के 3-4 महीने बाद मेरा हाथ ऐसे बैठे बैठे उसकी कमर पे लग गया, तो उसने तुरंत सैनिटाइजर निकाल के छिड़क के उसको पोछा होता। तो इस तरह की दहशत थी और घर में एकदम आदेश था कि कोई नहीं निकलेगा। जो भी सामान आता था तो वो मतलब थोड़ी देर जो प्रिकॉशन लेना, उससे ज्यादा दहशत। तो उस दहशत से हम सबको बढ़ के निकालना पड़ेगा। मैंने काउंसलिंग की, जो WHO की तरफ से भी मैं काउंसलिंग करता था उस समय, मैंने हजारों लोग की काउंसलिंग की है। तो केवल उनके अंदर डर निकालना होता था कि नहीं, ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये तो मुझको भी होता, मैं ठीक हो गया था, इनको भी हुआ था, उनको भी हुआ था। तो ये बताना जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक चीज मैं शेयर करता हूँ आपसे, मुझे पता नहीं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी मुझको बताया करते थे कि हमारे घर में, मेरे परिवार में जितने भी मेल मेंबर्स हैं, उनकी जो डेथ हुई है वो पंचमी के दिन हुई है और वो बुधवार था उस दिन। अब जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैंने देखा कि उनकी भी डेथ उस दिन बुधवार पंचमी थी। उसके बाद मेरे चाचा की भी डेथ हुई, उस दिन बुधवार पंचमी थी। मैं जब अस्पताल में एडमिट हुआ तो अगले दिन मैंने ज्योतिषाचार्य को फोन किया, हमने पूछा कि पंचमी कब पड़ रही है, बुधवार है कि नहीं। तो 20-25 दिन नहीं था, तो मैंने कहा बच जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी तरह से आपको ये लगे, पॉजिटिव थॉट आप अपने अंदर पैदा कर सके, वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसी भी डर से उबरने के लिए आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया नवल जी और डॉक्टर अनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 साल बीत गए हैं, कोविड से कैसे निपटना है ये हम जानते हैं, लेकिन अभी भी हमें जागरूक और अलर्ट रहने की उतनी ही जरूरत है जितना हम पहले रहते थे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।